अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो तसलसल का लेक्चर है, जो पीछे हम चल रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करवाया मैंने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, और आज पढ़ा रहा हूँ आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के इस्तेमाल। उससे पहले मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये देखिएगा, एस वी ओ है। यहाँ वर्ब की चूंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, एक चीज कॉमन है, तमाम कॉन्टिन्यूस टेंस में एक चीज कॉमन है और वो है वी फोर। तो फर्क कहाँ पे आता है? फर्क सब्जेक्ट के बाद लगने वाली ऑक्सिलरी पे आता है, हेल्पिंग वर्ब पे आता है। प्रेजेंट की और ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, पास्ट की और है, फ्यूचर की और है। फ्यूचर की वैसे आपको मालूम है कि विल या शैल है, ये तो आप लगाते ही हो, विल या शैल। अगर हम विल या शैल लगाएंगे ना तो हमें वर्ब की पहली फॉर्म लगानी पड़ेगी। हमें कौन सी लगानी? फोर्थ लगानी है। उसके लिए हमें क्या अटैच करना पड़ेगा? साथ बी लगाना पड़ेगा। साथ बी, मिसाल तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। और वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, नेगेटिव कैसे करोगे आप लोग? दे विल नॉट। विल या शैल के बाद नॉट लगाओगे, बी उसके बाद, और फिर वर्ब की फुल फॉर्म, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो अब ये हम कहाँ कहाँ बोलने के लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी कब कब हमें इस टेंस की जरूरत पड़ती है, वो आप देखोगे। सबसे पहले आपने वो एक्शंस जो फ्यूचर में होने हैं मखसूस टाइम पे, जो आगे स्पेसिफिक टाइम पे होने वाले हैं, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे। एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, आई शैल बी लिविंग फॉर लाहौर एट 9 AM टुमारो। यानी फ्यूचर का, फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम है। देखो, एट 9 AM टुमारो, यानी कल 9 बजे, सुबह 9 बजे मैं मतलब लाहौर के लिए निकलूंगा। ठीक है ना? यानी फ्यूचर में जो आगे आपने स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक्शन करना है, उसके लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी सब्जेक्ट शैल बी, विल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में रहेंगे। और कहां पे? डिस्टार्टिंग एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन इन फ्यूचर, जो माजी में आगे जारी रहना है, जो मुसलसल आगे चलेगा माजी में। जैसे आई शैल बी ट्रैवलिंग अक्रॉस पाकिस्तान फॉर 2 वीक्स, यानी आपने आगे 2 हफ्तों के, आगे मजीद 2 हफ्ते आपने ये काम जो है वो आपने जारी रखना है। ये ट्रैवलिंग आपका जो एक्शन है वो आगे जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। उसके बाद फ्यूचर प्लान्स, आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं? दे विल बी मूविंग टू देयर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, यानी उनका प्लान है अगले हफ्ते नए घर में शिफ्ट होना। यानी जो अपने फ्यूचर के प्लान है वो भी आप इस टेंस में शो करेंगे। वो टेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। आगे यानी मुस्तकबिल के जो आगे जो आने वाले वक्त में जो दो एक साथ दो होने वाले कामों को बयान करने के लिए आप इस टेंस का सहारा लेंगे। ये दो दो काम जो एक साथ हो रहे होंगे। मिसाल तौर पे, while they will be watching TV, I will be cooking dinner। जब वो टीवी देख रहे होंगे तो मैं कुकिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह के ये फिक्रे, यानी जो आप फ्यूचर में दो साइमल्टेनियसली दो एक्शन जो एक साथ हो रहे होंगे, दो काम हो रहे हैं, उनको बयान करने के लिए, एक साथ दो काम होने के लिए, उसके लिए भी आप लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सहारा लेंगे। तो 4 इस्तेमाल बताया मैंने आपको, ये दोबारा कर रहा हूँ। यानी आपने मुस्तकबिल में स्पेसिफिक टाइम में कोई काम करना है तो उसके लिए तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। या मुस्तकबिल में जो आपने काम करना है वो लंबा काम करना है, मुसलसल वो रहेगा, एक्टिविटी रहेगी, मुसलसल कंटिन्यू रहेगी, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए भी आप इस टेंस का सहारा लेंगे। और अपने फ्यूचर प्लान्स को शो करने के लिए आप इस टेंस का सहारा लेंगे कि मुस्तकबिल में आप क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो है मुस्तकबिल में आगे आने वाले वक्त में जो दो काम एक साथ हो रहे होंगे, उसके लिए भी आप लोग क्या है, इस टेंस का सहारा लेंगे। ओके हो गया। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर क्या था? एस वी ओ, यहाँ वी फोर लगाई आपने, और जो हेल्पिंग वर्ब थी या ऑक्सिलरी थी वो विल बी और शैल बी लगाई, विल बी शैल बी और वी फोर। ठीक है, सिंपल सा टेंस था, इतना मुश्किल नहीं था। और नेगेटिव करने के लिए विल या शैल के बाद नॉट लगाते हो, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए विल या शैल को उठा के फिगर शुरू में लगाते हो। ठीक हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स।